खलीलुर रहमान कमर साहब पे एक इल्ज़ाम है कि उनके ड्रामे के एंड में हीरो मर जाता है, लेकिन इस बार मेरे ख्याल में हीरो के बजाय सुरैया मरने वाली है। उसके तेवर बता रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ करके जाएगी। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं मंटो नहीं हूं कि किस नंबर 5 और 6 आज उस पर डिस्कस करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों तीसरी और चौथी किस के रिव्यू में मैंने ये बात कही थी कि कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कहानी एक जगह से रुकी हुई, यूनिवर्सिटी आना और जाना और नंबर ऑफ कत्ल के जो तादाद है उस पर गुफ्तगू हो रही है बज़ाहिर कहानी, लेकिन एक जगह स्टक है। लेकिन पांचवी किस्त जो है मेरे ख्याल में अब तक की सबसे शानदार किस्त थी, क्योंकि वहां से ड्रामे ने टर्न लेना शुरू किया है और बहुत सी चीजें जो हैं वो सामने आ गई हैं कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है। पांचवी किस्त छठी किस्त से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि पांचवी किस्त में जो टेम्पो पकड़ा था वो छठी किस्त में शायद वो टेम्पो ना रहा। पांचवी और छठी किस्त दोनों पे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि इस ड्रामे का नाम मैं मंटो नहीं हूं, इसकी बात सामने आ गई, क्योंकि इस ड्रामे का नाम मैं बुजदिल हूं या मैं बहादुर नहीं हूं नहीं रखा जा सकता था, इसलिए मंटो को इस तारे के तौर पर इस्तेमाल किया। क्योंकि पांचवी किस्त और छठी किस्त में बार बार ये बात दोहराई गई कि क्या आपने मंटो को नहीं पढ़ा, मंटो किसी से नहीं डरता था, मंटो किसी से नहीं डरता था। और इस ड्रामे का किरदार मंटो जो है वो हर एक से डर रहा है, क्योंकि वो मंटो नहीं है। उस डर को वो कभी अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन कह रहा है, कभी मान रहा है कि हाँ मैं बुजदिल हूं, लेकिन उसके साथ ही ये बात कंफर्म है कि वो फिलहाल मंटो नहीं है, लेकिन इस ड्रामे के एंड तक वो मंटो बन जाएगा। और जब इस ड्रामे का इख्तिताम हम देख रहे होंगे तो हुमायूं सईद कहेगा मैं मंटो हूं। फरहाद ने जो कुछ मारिया की सालगिरह पे किया वो होना था, और उसी की वजह से इस ड्रामे में जो जान आई है, क्योंकि अब बहरहाल ये जो दुश्मनी चल रही है जो 70 साल पुरानी, और अब हमें पता चला है वो 70 साल पुरानी दुश्मनी एक लड़की के कत्ल से हुई थी, शायद शादी का मामला हो। ये जितने लोग हैं ये सब तो जवान हैं, इन्होंने किस्से सुने होंगे। शायद मियां साहब उस वक्त 4-5 साल के हों, क्योंकि अगर वो 4-5 साल के भी होंगे इस वक्त वो 75 साल के होंगे। तो एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ था वो तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस दुश्मनी की वजह जो है वो 70 साल पहले किसी लड़की का कत्ल है। अजीब गुंडे हैं, सिवाय इसके कि इन्होंने एक दूसरे के 110 और 112, क्योंकि अब 222 तादाद हो गई है, अफराद कत्ल किए हैं। उसके अलावा ये क्या बदमाशी करते हैं, इनका बिजनेस क्या है, जमीनों पे कब्जा करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, किराए के कातिल है, कुछ नहीं पता सिवाय एक दूसरे लोगों को कत्ल करने के अलावा। तो ये बहुत ही पुरसुकून रहते हैं। गुंडे इतने सुकून से नहीं रहते जितने इस ड्रामे में लोग सुकून से हैं। घर में फैमिली के साथ टाइम दे रहे हैं, सुबह का नाश्ता, रात का खाना, सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है, और लग रहा है कि सारे के सारे लोग जो वेले हैं, सिवाय इसके कि कभी कभी बैठ के वो ये बात कर लेते हैं कि गिनती में 2 कत्ल कम है। लेकिन उसके बावजूद ड्रामे की कहानी जो है उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता परतें खुल रही हैं। पांचवी किस्त का सबसे शानदार सीन था जब महमिल ने आके अपनी फुप्पो को सालगिरह की रोदात सुनाई, और वहां पे सायमा की जो एक्टिंग थी, डायलॉग नहीं थे, अच्छा फिर आगे, लेकिन सालगिरह की रोदात सुनने के दौरान उसके जो चेहरे के बदलते हुए तासुरात, एक्टिंग का कमाल था। आपको पता चल रहा था कि उसके हर किस्से के बाद उसके चेहरे के जो तासुरात थे वो चेंज होते चले जा रहे थे। और सुरैया के कैरेक्टर को यह बात साबित हो गई है कि वो कम से कम बिल्कुल भी मुसालिहत नहीं चाहती, क्योंकि उसने अपने भाई को कब्रिस्तान में पूरी तफसील बताई जो कुछ महमिल के साथ हुआ, और साथ ही मियां साहब की कॉल काट दी, क्योंकि उसने मियां साहब की कॉल इसलिए काट दी कि उसको पता था कि मियां साहब यकीनन मुसालिहत के लिए कॉल कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मियां साहब भी मियां साहब हैं, वो मुसालिहत के लिए घर पहुंच गए, और क्योंकि महमिल ने थप्पड़ मार के हिसाब बराबर कर दिया था, इसलिए बंदूकें निकालने की जरूरत नहीं पेश आएगी। वो जो बंदूकें बक्सों में बंद है 1 साल से बकौल बाबर अली के, वो अभी फिलहाल बक्सों में ही रहेंगी, लेकिन आगे यकीनन फरहाद और मंटो का आमना सामना होगा, और ये आमना सामना जो है असल में कहानी को आगे लेके जाएगा। बाबर अली और आसिफ रजा मीर की दुश्मनी जो है वो यहां पे आएगी। एक तरफ मंटो के साथ आसिफ रजा मीर होगा, और दूसरी तरफ फरहाद को के बैक पे जाहिर बनियामीन होगा। सराज अमृतसरी और बनियामीन की दुश्मनी, और उस दुश्मनी के बीच में मंटो और महमिल की मोहब्बत। मंटो और महमिल की मोहब्बत को खलीलुर रहमान कमर साहब ने बहुत खूबसूरती से जस्टिफाई कर दिया।
जब प्रिंसिपल साहब ने यह किस्सा सुनाया कि उन्होंने शादी अपनी टीचर से की थी। यानी इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया कि स्टूडेंट और टीचर की शादी हो सकती है। खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, बड़े राइटर हैं, बहुत उम्दा तख्लीककार हैं। वो फ्लॉज तो नहीं छोड़ेंगे, कहानी को आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते जाएंगे। और साथ ही एक और ट्विस्ट भी आया है जब हमें यह पता चला है कि हुमायूं सईद का असल नाम जावियार है। जावियार मंटो किसी वकार मंटो का बेटा जिसे हक नवाज ने पाला है। और हुमायूं सईद अपने असली बाप से बहुत ज्यादा नाराज है। उसे अपने असली बाप के बारे में ज्यादा मालूम भी नहीं है, क्योंकि जब वो 12 साल का था तो हक नवाज उसके सामने था। तो उसका असली बाप जो भी था वो उसके 12 साल की उम्र से भी पहले का था। और वो जितनी दौलत छोड़ के मरा है, यानी $1 मिलियन, $10 लाख, बहुत बड़ी रकम होती है। मैंने रात को हिसाब लगाया डॉलर रेट पे, तो कोई 28 करोड़ 50 लाख रुपए बनते हैं। आजकल वैसे डॉलर में दोबारा कीमत तेज हो रही है, तो ये बहुत बड़ी रकम है। और इतनी बड़ी रकम कोई बदमाश ही छोड़ के मर सकता है, क्योंकि जो उस रकम को पहुंचाने वाला दोस्त है वो बजीर है। इतनी ईमानदारी तो सिर्फ बदमाशों के धंधे में होती है, जहां दोस्त की अमानत $10 लाख का चेक उसके बेटे तक पहुंचाना है। और वो चेक जितनी भी दफा हुमायूं सईद फाड़ देगा जाया नहीं होगा, क्योंकि चेक तो दोस्त की कंपनी इशू कर रही है, यानी वो पैसे दोस्त के पास ऑलरेडी हैं। बहरहाल इस आगे इसमें क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि मंटो की हिफाजत के लिए उसके बाप ने कुछ और गुंडे छोड़े हों, या वो जो दोस्त आया था वो दोस्त खुद ही कुछ ऐसी पहुंची हुई चीज हो जो मंटो के साथ खड़ा हो जाए और ड्रामे में और ट्विस्ट आ जाए। लेकिन बहरहाल इतना कंफर्म है कि अब ये ड्रामा तेजी से आगे जाएगा, क्योंकि 7वीं किस्त के प्रोमो में हम देख चुके हैं कि फरहाद ने मंटो को रोका है। अब क्या होगा? क्या सिराज अमृतसरी के बॉडीगार्ड उस वक्त मौजूद होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि मंटो उन बॉडीगार्ड्स को वापस करने पे बजिद है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हौसला आ रहा है। आप लोगों ने ये व्लॉग पूरा देखा है, आप लोगों के हौसले को सलाम। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।